Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aruj Anwar and I belong to the Superior Group of Colleges Head Office. Today's topic of our discussion is respiration. Respiration in man basically, which is belong to the chapter 13 FSC part 1. तो FSC part 1 में respiration को दो जगह पे डिस्कस किया हुआ है, दो डिफरेंट चैप्टर्स में. एक चैप्टर 11 में इसका लेवल डिस्कस किया हुआ है और एक चैप्टर नंबर 13 में. So respiration is one of the most important metabolical activity of all living organism. अगर हम इसके लेवल्स की बात करें तो इसके दो लेवल्स हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, एंड द सेकेंड लेवल इज सेलुलर लेवल, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन. ये वाला जो है ये आप चैप्टर 11 में डिस्कस करोगे, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन. और आज जो हमने रेस्पिरेशन पढ़नी है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, और स्पेसिफिकली द रेस्पिरेशन इन मैन. रेस्पिरेशन इन मैन में इसके चार विंग्स हैं जिसको डिस्कस किया गया है आपकी बुक में. द फर्स्ट वन इज एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सेकेंड वन इज mechanism of respiration, the third one is transport of gases and the last is respiratory disorders. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से. तो रेस्पिरेशन इन मैन में जो एनाटमी इन्वॉल्व है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, लंग्स एंड एयर पैसेजेस. तो हमने इसकी मोफोलॉजी मतलब एक्सटर्नली भी इसको देखना है और एयर पैसेजवेज इंटरनली जहाँ तक एयर जाती है अल्टीमेट आपके लंग्स में, तो एयर कहाँ कहाँ से मूव करती है वो सारे पैसेजेस हमने डिस्कस करने हैं. एयर पैसेजवेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? नंबर वन नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज़, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलर सैक्स. ये सारे एयर पैसेजेस वे हैं जहाँ से एयर गुजर के अल्टीमेटली आपके लंग्स में पहुँचती है और वहाँ से फिर वो ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज कराती है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन आर नेजल कैविटीज़. नेजल कैविटीज़ से पहले नॉस्ट्रल्स आते हैं. आपकी नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं जहाँ से बेसिकली एयर अंदर मूव करती है उन्हें नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं और इसी तरह से सेम दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं जिनको इंटरनल ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटीज़ भी कहा जाता है. नेजल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम. नेजल कैविटीज़ का ये स्ट्रक्चर कह लें आप कि नेजल कैविटी अंदर से कैसी है, इसकी एपिथेलियम, इसके अंदर में जो स्किन है उसके ऊपर म्यूकस की मेम्ब्रेन है. क्या फंक्शन है इस मेम्ब्रेन का? टू सिक्रीट म्यूकस. म्यूकस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूसिन एंड वाटर. इसके वाटर के अंदर म्यूसिन एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जिसको मिक्स किया जाए तो वाटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, वो थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाता है. ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब नोज़ की जो अंदर स्किन है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या फंक्शन है वो हम नेजल कैविटीज़ के फंक्शन में देखेंगे कि वाई देयर इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम इन योर नेजल कैविटीज़. Nasal cavity is subdivided into three passageways by the projection of bones from the walls of internal nose. मतलब आपके इंटरनल नोज़ के अंदर जो बोन्स हैं, आपके नोज़ के ये दो बोन्स हैं और सेंटर में ये सेप्टम है, यहाँ से आपका पैसेजवेज थ्री पैसेजवेज में ये सब डिवाइड हो जाती है. डिवाइड मेनली टू पैसेजवेज हैं लेकिन सब डिवाइड देखा जाए तो अंदर से इसके थ्री पैसेजवेज हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटीज़? नंबर वन, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय हेयर एंड म्यूकस. मतलब डस्ट पार्टिकल्स, एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको जो है वो आपके हेयर इंट्रैप कर लेते हैं और जो म्यूकस है, जो म्यूसिन निकला था म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो उसको स्टिक कर लेते हैं अपने साथ, और जो अंदर आप एयर इनहेल करते हो इट इज़ टोटली फिल्टर्ड. एंड द सेकेंड वन इज़ मॉइस्टनिंग. क्योंकि पानी है म्यूकस में, मैंने आपको बताया था म्यूसिन और म्यूकस वाटर है तो वाटर उसको थोड़ा डैम्प कर देता है. एंड द थर्ड वन इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन ये थोड़ा होम्योस्टेसिस की तरफ भी चला जाता है कि आपके नॉस्ट्रल्स में जो नेजल कैविटीज़ के अंदर जो म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियम और जो आपकी नेजल कैविटीज़ का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा एयर अगर कोल्ड है तो उसको वार्म कर देती है, अगर वार्म है तो थोड़ा उसको मतलब क्लोजर टू योर बॉडी टेम्परेचर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. तो उसके ये सारे फंक्शन हैं आपके नेजल कैविटीज़ के. नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाएगी? सेकेंड इज द फेरेंक्स. तो नेजल कैविटी लीड्स टू थ्रॉट बाय टू इंटरनल ओपनिंग्स. जैसे मैंने आपको नॉस्ट्रल्स का बताया था वो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, तो जब आपकी एयर नेजल कैविटी से फेरेंक्स में जाएगी तो अंदर एग्जैक्ट इसी तरह से दो इंटरनल ओपनिंग्स हैं, इनको आप इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी बोल सकते हो. फेरेंक्स इज अ मस्क्यूलर पैसेज अगेन लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन.
तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक से डायग्राम है चैप्टर 13 में। यहाँ पे से दो मैकेनिज्म्स दिखाए हैं, ब्रीदिंग और स्वेलविंग। स्वेलविंग जो है ये आपने सारा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में, इसका सारा मैकेनिज्म। और ब्रीदिंग जो है ये है चैप्टर नंबर 13 में। तो यहाँ पे आपने जो दो बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जब आप वेंटिलेट करते हो, एयर को अंदर इनहेल करते हो, तो आपके जॉज ओपन होते हैं, और जब आप एक्सेल करते हो, स्वेलविंग करते हो, तो जॉज आर क्लोज्ड। ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रॉट, ये खुली होती है क्योंकि एयर ने जाना है, तो नोज से थ्रॉट में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। और जब आप स्वेलिंग करते हो तो उन सेकंड्स में या उन मिनट्स में जब आप स्वेलिंग कर रहे होते हो, आपकी फूड अंदर जाती है आपके एसोफेगस में, तो ये ओपनिंग जो है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। सो एयर मूव्स फ्रॉम द nasal cavities to the pharynx और अल्टीमेटली इनटू larynx एंड ट्रेकिया, और आगे लंग्स में चली जाती है। और यहाँ पे है फूड ट्रेकिया की तरफ तो नहीं जाएगी, और ट्रेकिया कवर्ड हो जाता है, larynx क्लोज हो जाता है, तो फूड आपकी स्मूथली एसोफेगस से होती हुई स्टमक में चली जाती है। ये आप सारा डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में। नेक्स्ट, एयर फेरिंग्स से मूव करती है larynx में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। सो एयर एंटर्स फ्रॉम फेरिंग्स टू larynx. Larynx is a complex cartilaginous structure surrounded the upper end of the trachea. मतलब अगर आप ये देखें कि आपकी जो ट्रेकिया है उसके ऊपर, ट्रेकिया की ओपनिंग है बेसिकली larynx, तो वो ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन, ये बोन का बना होता है सॉफ्ट नोज, एज योर एक्सटर्नल नोज, दिस इज ऑल्सो अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। ग्लोटिस, द ओपनिंग ऑफ द larynx which is lined by the mucous membrane. तो मिसकॉन्सेप्चुअली बहुत सारे लोग ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, बेसिकली इट इज द ओपनिंग ऑफ योर larynx. तो larynx इज द ओपनिंग या अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। एपिग्लोटिस, इट इज अ लेड, ये ढक्कन है, कवर है, विच ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द larynx ड्यूरिंग स्वेलविंग। एपिग्लोटिस का काम है कि स्वेलविंग के दौरान आप ये इट्स कवर, इट्स अ लेड जो आपकी larynx को कवर कर देते हैं जब आप फूड को स्वेलो कर रहे होते हो। Therefore, the food or the liquid cannot enter into the larynx. Properties क्या है एपिग्लोटिस की? नंबर 1, इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, इट इज़ मस्क्यूलरी कंट्रोल्ड, तो इसको मसल्स कंट्रोल करते हैं, एंड हिंज लाइक एक्शन। हिंज लाइक एक्शन का मतलब है कि इसका एक एंड फिक्स्ड होगा और एक एंड जो है वो फ्री होगा, क्योंकि ये फ्लैप है, इसने कवर करना है समटाइम्स larynx को और समटाइम्स एसोफेगस को, तो इस तरह से ये हिंज लाइक एक्शन प्रोड्यूस करता है। What are vocal cords? Vocal cords basically, cords mean रस्सी, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं या आप कह सकते हो these are the bands जो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। Mucous membrane stretch across two thin edge fibrous bands and help in voice production when vibrated by air. तो ये दो फाइब्रस बैंड हैं बने हुए म्यूकस मेम्ब्रेन के, और जब ये फ्लैप करते हैं, जब ये थ्रिल करते हैं एयर के थ्रू, तो ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर larynx, और larynx के अंदर ये है वॉइस बॉक्स और यू कैन से वोकल कॉर्ड्स, और ये जो टू वाइट लाइन्स नजर आ रही हैं, दीज आर द म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस एंड लुक लाइक अ थिन फाइब्रस बैंड, और जब ये एयर के साथ वाइब्रेट करती हैं दे लुक लाइक दैट, यू कैन सी हियर इट्स अ विडन अपर्चर फॉर इनहेलेशन। नेक्स्ट, अब आपकी जो एयर है वो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जाएगी, फ्रॉम नेजल कैविटीज टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू larynx, और अल्टीमेटली आपकी विंड पाइप में। ट्रेकिया को सांस की नाली भी कहा जाता है, और फिर वो सांस की नाली जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। सो व्हाट इज ट्रेकिया? ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब की तरह लुक लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज वेंट्रल टू एसोफेगस। वेंट्रल का मतलब है फ्रंट और एट द लोअर साइड, मतलब एसोफेगस की वेंट्रल होती है, एंड एक्सटेंड्स चेस्ट कैविटी और थोरैक्स डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। जैसे जैसे आपका ट्रेकिया नीचे आता है, आपकी एक्सटेंड करता है चेस्ट कैविटी में, थोरैक्स रीजन में, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट के जो लंग्स में जाता है, और राइट जो है वो राइट में जाता है, और इनको कहते हैं ब्रोंकाई। जब डिवाइड हो जाता है दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। C-shaped cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing and keep the passage of air open. अब जो ट्रेकिया है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस ट्रेकिया के ऊपर ये हाफ सेमी सर्कुलर सी शेप रिंग्स हैं, कार्टिलेज के रिंग्स हैं। काम क्या इनका आपकी बुक में मेंशन है, दे प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर ये पूरे होते, फॉर एग्जांपल दे आर फुल सर्कल्ड, तो जब आपका ट्रेकिया इन्फ्लैट करेगा, जब आप एयर अंदर लेके जाओगे तो ट्रेकिया इन्फ्लैट करता है, ठीक है। तो ट्रेकिया इन्फ्लेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कि हो सकता है समटाइम्स वो ज़्यादा इन्फ्लैट करे या समटाइम्स ना करे, तो कोलैप्सिंग हो सकती है। तो ये सेमी सर्कुलर है, दे सपोर्ट योर ट्रेकिया,
ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर से रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग हैं और ये पैसेज ऑफ एयर को थोड़ा स्मूथ रखते हैं, ओपन रखते हैं। Bronchi, they also have the same cartilage rings as the trachea, but they are replaced by irregularly placed cartilage plate. तो ये जब फर्दर ब्रोंकाई डिवाइड होना शुरू होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में, तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं और दे आर प्लेस्ड बाय द इरेगुलरली कार्टिलेज प्लेट्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की डायग्राम यहाँ देख सकते हो आप। ट्रेकिया जो है वो पहले प्राइमरी ब्रोंकाई 2 में डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई और अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स। ये इट्स लुक लाइक अ ट्री, ये बिल्कुल ट्री है जिसकी बेस, मतलब ये आप ये कह लो ये उल्टा दरख्त है जिसकी बेस ऊपर को है। तो ट्रेकिया एज अ बेस, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर सब ब्रांचेस और इसी तरह से ये ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली लंग्स में, फिर अब ये लंग्स में जाना शुरू हो गया है। ब्रोंक्यूल्स क्या चीज़ है? स्मॉलर ब्रोंकाई को ही ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, बट when they get attain a diameter of 1 mm or less, they are called bronchioles. Bronchioles totally lack of cartilage, इनके ऊपर कार्टिलेज होता ही नहीं है और ये किसके बने होते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स है। ये सारा पैसेज जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स और कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे डायग्राम है, मैंने आपको कहा था कि अब आप लंग्स में चले गए हो, जैसे ही ब्रोंकाई डिवाइड हुआ वो लंग्स में गया, लंग्स में फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स और फिर जो है वो एयर सैक्स और एल्वेलाई। तो व्हाट आर एयर सैक्स? ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन एयर सैक। जबकि ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगे, जब ओपन होंगे तो किन पैकेट्स में ओपन होंगे? दे आर कॉल्ड एयर सैक्स। एयर सैक्स आर बेसिकली पैकेट्स। उन पैकेट्स के अंदर पैक क्या है? एल्वेलाई। एयर सैक जो है इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। जैसे नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लंग्स बेसिकली, मतलब लंग्स का फंक्शन यूनिट जिसके बगैर लंग्स जो है वो काम नहीं कर सकते, वो है एयर सैक्स। ये वो जगह है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी है, गैसेस का एक्सचेंज होना है। So what are alveoli? Air sac consists of several microscopic single layered structures called alveoli. तो alveoli air sac के अंदर packed होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, you can't see them with the naked eye और they are single layered। और ये single layered होने की वजह से they are the excellent site for the gases exchange, कि ये single layered है तो डिफ्यूजन और गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ईजी होती है। और सेकेंडली ओवरलाइंग द एल्वेलाई देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये बात स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखनी है, आप किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट करा रहे हो अल्टीमेटली इसमें ब्लड आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ब्लड के थ्रू होना है, तो ब्लड की जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लो होता है। एल्वेलाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रिच नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज के, जहाँ से ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जाती है और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव्स आउट और फिर वहाँ से एक्सेल होती है। तो ये सारा हो गया हमारा एयर सैक। तो अब हम बेसिकली सारी बात किसकी कर रहे हैं? हम लंग्स में पहुँच चुके हैं। लंग्स यही हैं, एयर सैक्स, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई, और लंग से बाहर प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं और सिंगुलर को आप ब्रोंकस कह सकते हो। Lungs are the closed sacs. They are spongy, the texture spongy because of the presence of millions of alveoli. इसके अंदर बहुत सारे alveoli होते हैं। लोकेशन किधर है? Lungs are placed in chest cavity and it is bounded by ribs and muscles. तो ये प्रोटेक्शन है आपके लंग्स की, रिब्स एंड मसल्स। मसल्स इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका आगे मतलब जिक्र आएगा, ये मेंशन किया मैं। रिब्स जो है वो फ्लोर रूफ टॉप है, मतलब आपकी जो बॉडी की चेस्ट कैविटी के ऊपर जो रूफ टॉप है वो रिब्स हैं और जो डायफ्राम है वो फ्लोर है। तो डायफ्राम नेक्स्ट है, इट इज़ अ फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एंड इट्स अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स। और नेक्स्ट, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया लंग्स आर द क्लोज्ड सैक्स, ये पैक्ड होते हैं, जिस मेम्ब्रेन में पैक्ड होते हैं उसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा is a double layer thin membranous sac in which the lungs are packed. So lungs are covered with double layer thin membranous sac, it's called pleura. It's very important MCQ as well as short question कि lungs की membrane को क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है और ये डबल लेयर होती है क्योंकि lungs का काम भी वही है, इन्फ्लेशन एक्सपेंशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, तो ये फ्रिक्शन के चांसेस हैं। तो कुदरत ने ऐसे सारे वाइटल ऑर्गन्स जिनके फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं और जिनको फ्रिक्शन की मतलब फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज हो सकता है, उनको मेम्ब्रेन में पैक किया हुआ है। सो प्लूरा इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड थिन मेम्ब्रेनस सैक इन विच द लंग्स आर पैक्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने स्टार्ट किया था नेज़ल कैविटी से, नेज़ल पैसेज, ये तो ऑरल कैविटी है या खैर उसमें आएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेज़ल पैसेज से मतलब नॉस्ट्रल्स के हम नेज़ल कैविटीज़ में गए, फिर इंटरनल ओपनिंग के जरिए हम गए फेरेंक्स में, देन लेरेंक्स विच इज़ ओपनिंग ऑफ द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर जो है वो 2 ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट लंग्स में, और फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू एयर सैक। अगर हम आप एयर सैक को देखें, ये दिस इज़ द एयर सैक,
इट इज़ अ पैकेट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड एल्वेलाई। अभी जो एल्वेलाई हैं इसके ऊपर हमने ये इसका करेक्टर पढ़ा था कि देयर इज़ अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो यहाँ पे आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं ब्लू और रेड कलर में। रेड कलर इज़ द इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन ये ले चुका है, ठीक है, जो आपने इनहेल की थी है। और दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर्पलिश रेड होता है, सॉरी पर्पलिश ब्लू शेड में होता है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बुक, ये डायग्राम भी आपकी बुक से, FSC बुक से, एंड दिस इज़ ऑल द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका।